हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन फार्मा कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, जो आज हम सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं अब अपने शॉर्ट रिवीजन सीरीज़ के अंदर ही, वो है एनडीडीएस यानी कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट हम 5 वीडियो में शॉर्ट रिवीजन बेस पर कवर करेंगे। हर एक यूनिट को हम एक एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और ये रिवीजन सीरीज होने वाली है। इसको ध्यान से देखें, ये मेनली आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, जिसमें आप पीजीआई वगैरह किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स रिवीजन बेस पर ले और कंप्लीट सीरीज को एक साथ देखें, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे इसका जो हमारा है पहला चैप्टर, जो कि है यूनिट 1 कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और पॉलीमर। ये दोनों चैप्टर फ्रेंड्स हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसके शॉर्ट नोट जो कि 1 पेज पर है, ये रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे फ्रेंड्स, और हमारी वेबसाइट का लिंक फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एनडीडीएस का जो पहला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फ्रेंड्स, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी क्या होता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले एनडीडीएस को हम बेसिक समझते हैं। इसके अंदर आते हैं, जो एक ग्राफ देखिए आप, जैसे एनडीडीएस के अंदर 3 आते हैं फ्रेंड्स, टीआरडीडीएस, एसआरडीडीएस, सीआरडीडीएस। टीआर मतलब फ्रेंड्स टारगेट रिलीज, सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज। तो ये तीन टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। अब इसके अंदर आता है फ्रेंड्स ट्रेडिशनल, ये ग्राफ देखो, ड्रग कंसंट्रेशन इन ब्लड वर्सेज टाइम के बीच में ग्राफ। फ्रेंड्स, जो हम अब तक मेडिसिन लेते आ रहे हैं वो हम लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ जाती है और फिर एकदम कम हो जाती है। और फ्रेंड्स, जैसे सस्टेन रिलीज वाले होते हैं फ्रेंड्स, उनका क्या होता है, ड्रग ली, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ी, एक बार पीक पर गई और फिर धीरे आ गई, नीचे आ गई। ये होता है फ्रेंड्स सस्टेन रिलीज। लेकिन जो अब हम कंट्रोल रिलीज बनाएंगे, जो जिसका हमारे चैप्टर का नेम है कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी, तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होता है, हम ड्रग ली, एक पॉइंट पर गई, उसके बाद इसका कॉन्स्टेंट जो रिलीज हमारी बॉडी के अंदर होता है, इसको बोलते हैं कंट्रोल रिलीज फ्रेंड्स। इसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स क्या है, एनडीडीएस को जो डिजाइन होता है फ्रेंड्स, वो डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन के ऊपर होता है, ऑस्मोटिक के ऊपर देखते हैं, केमिकली कंट्रोल डीडीएस होते हैं, और आयन एक्सचेंज रिलीज डीडीएस होते हैं, और हाइड्रोजेल डीडीएस। फ्रेंड्स, ये इसके कुछ टाइप है और डिजाइन है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स बेसिक के अंदर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं फ्रेंड्स। आप ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसी के अंदर होने वाले हर एक चैप्टर में यूज कर सकते हैं। ये कॉमन एडवांटेज और डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स। एडवांटेज में रिड्यूस करता है डोज फ्रीक्वेंसी को, यानी कि हमको बार बार दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार ले ली वो मेंटेन है। और सस्टेन रिलीज होता है, धीरे धीरे रिलीज होता है, रेट ऑफ रिलीज रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस साइड इफेक्ट कम होते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, नो सेल्फ इम्प्लांटेशन। फ्रेंड्स, खुद से इम्प्लांट नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स होते हैं थोड़े, ये महंगे होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे जो यूनिट 1 है सीआरडीडीएस कंट्रोल रिलीज, फ्रेंड्स ये होता है रिलीज ओवर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक रिलीज होते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं फिनिश तक, जब तक फिनिश नहीं होते, यानी कि जो काफी कॉन्स्टेंट लाइन बनी हुई है। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा फॉर्म यूजिंग हाइड्रोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स। हाइड्रोफिलिक पॉलीमर मैट्रिक्स को यूज करके हम इनको बनाते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसकी कुछ डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कंट्रोल रिलीज, कंटिन्यूस रिलीज फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूस धीरे धीरे रिलीज होना। एक्सटेंडेड रिलीज, एब्जॉर्प्शन एंड जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, इसके अंदर एलिमिनेशन डिक्रीज हो जाती है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद कर लेना, ये एग्जाम के अंदर आप इसको डेफिनेशन में बना सकते हैं। डिले रिलीज के अंदर डोजेज फॉर्म रिलीज इन डिस्क्रीट पोर्शन ऑफ ड्रग, यानी छोटे छोटे पोर्शन के अंदर रिलीज होना। टारगेट रिलीज, फ्रेंड्स के अंदर नाम से पता लग रहा है स्पेसिफिक टारगेट ऑफ एक्शन और रिसेप्टर, किसी रिसेप्टर पे जाकर अपना एक्शन देना। साइट स्पेसिफिक साइट और लोकेशन के ऊपर एक्शन देना। अब सस्टेन रिलीज, फ्रेंड्स सस्टेन रिलीज और जो एक्सटेंडेड रिलीज है, इनके अंदर आप सिंपल पॉइंट याद करो, इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन जो टाइम है वो बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, एलिमिनेशन बढ़ जाता है। और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है बढ़ जाती है और एलिमिनेशन कम हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स। फ्रेंड्स, हमको जो अपने ड्रग बनाते हैं एनडीडीएस, उसके अंदर ड्रग कैंडिडेट्स कौन कौन से उसके अंदर हम एक्स्ट्रा जो वो अपने केमिकल्स उसको यूज करते हैं, यानी जो उसकी हेल्प करे सस्टेन रिलीज के अंदर, वो आते हैं शॉर्ट हाफ लाइफ, जो शॉर्ट हाफ लाइफ बना देते हैं उनको यूज करते हैं, और इफेक्टिव एब्जॉर्ब करें उनको यूज करते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीआरडीडीएस। फ्रेंड्स, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखें तो एक्वस स्टेबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, पीके वैल्यू, ड्रग स्टेबिलिटी, साइज, वेट और प्रोटीन बाइंडिंग। और फ्रेंड्स, अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में देखें तो हमारा एडमी, ये जनरल हमने हर बार याद ही किया है, हाफ लाइफ, थेरेपेटिक विंडो और पेशेंट फिजियोलॉजी। फ्रेंड्स, थेरेपेटिक विंडो का अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं तो हमारे जो बॉडी के अंदर होता है, एक मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है और एक मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन होती है। इनके बीच के जो एरिया होता है उसको बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एक रेशनल वर्ड है, इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, मेथड होता है इंक्रीज करने का, या तो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, या पीक के वैल्यू, या एफिकेसी ऑफ ड्रग को। ये इसको मेथड की सिंपल डेफिनेशन आप याद कर लेना। फ्रेंड्स, ये पहला चैप्टर था जो शॉर्ट में हमने रिवीजन में कवर किया है। अब ये सेकंड चैप्टर है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है फ्रेंड्स, कंपाउंड हैविंग हाई मोलिकुलर मास एंड फॉर्म बाय मोनोमर, यानी कि मोनोमर से मिलकर जब मोनोमर कंबाइन होते जाते हैं तो पॉलीमर को बनाते हैं। और ये क्या होता है, हाई मोलिकुलर मास होता है इनका।
इसके बाद इसके टाइप होते हैं फ्रेंड्स, बायोपॉलीमर और कॉमर्शियल पॉलीमर। फ्रेंड्स बायो में पता ही लग रहा है नेचर से ऑब्टेन होने वाले जो हमारे नेचुरल सोर्स से मिलते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, और कॉमर्शियल फ्रेंड्स जो कंपनियों में बनाए जाते हैं अलग अलग यूजेस के लिए, ऑब्टेन आर्टिफिशियली, हम आर्टिफिशियली बनाते हैं जैसे पीवीसी। इसके बाद आता है फ्रेंड्स पॉलीमर क्लासिफिकेशन, पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आता है फ्रेंड्स होमोपॉलीमर, होमो मतलब सेम, यानी कि सेम यूनिट ऑफ मोनोमर जुड़ने के बाद बनाती है होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर यानी कि 2 यूनिट ए बी जुड़ने से बनाती है कोपॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, मोनोमर मॉलिक्यूल बाइंड टू ईच अदर फॉर्म एडिशन पॉलीमर। फिर कंडेंसेशन पॉलीमर, मोनोमर कंबाइंड विद लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि वाटर, ठीक है, वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। और उसके बाद आता है थर्मोप्लास्टिक, फिर थर्म मतलब होता है हीट, जो कि मेल्ट होते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। उसके बाद है थर्मोसेट्स पॉलीमर, मटेरियल अंडरगोज परमानेंट इरिवर्सिबल हार्डनिंग प्रोसेस बाय हीट एंड डिकम्पोज व्हेन रीच्ड, यानी कि वो, इसका सिंपल डेफिनेशन ये है फ्रेंड्स, जो भी मटेरियल परमानेंट इरिवर्सिबल हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और हीट और डिकम्पोज के थ्रू, उनको बोलते हैं थर्मोसेट्स पॉलीमर। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, डेंसिटी कम होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। और फ्रेंड्स कोरोजन रेजिस्टेंस में आप इसको अलॉय की तरह याद करें, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के पॉलीमर बना देते हैं तो हमारा कोरोजन को रेजिस्टेंस करते हैं। तो उसके बाद मोल्डेबिलिटी होती है, कैसे मोड़ सकते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, और टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज, यानी कि हमने मोनोमर और पॉलीमर तो बना दिए ड्रग्स के लिए, लेकिन उनके अंदर से ड्रग रिलीज कैसे होगी फ्रेंड, डिफ्यूजन के थ्रू, डिसइंटीग्रेशन के थ्रू, H2O पेनिट्रेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर उसके अंदर ड्रग का जो हेड, जैसे ये ड्रग है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ये वाटर है, ये वाटर इसके अंदर जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, उसका जो API है उसको हमारी बॉडी में रिलीज कर देगा। तो फ्रेंड्स ये होता है H2O पेनिट्रेशन। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लोकलाइज डिलीवरी, सस्टेन रिलीज, सस्टेन डिलीवरी, डिक्रीज डोज फ्रीक्वेंसी, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्रग। और डिसएडवांटेज में डोज डंपिंग होती है, यानी कि हम एक साथ ही सारे डोज डाल देते हैं उसके अंदर पॉलीमर बना के, हाई इनिशियल डोज होती है, लो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। फ्रेंड्स की कुछ अप्रोचेज है, इन पॉइंट को आप याद कर लेने जरूरी है, अप्रोचेज है CRDDS की, जैसे प्रोड्रग हुआ, या केमिकल डिग्रेडेशन हुई, डिफ्यूजन कंट्रोल हुआ, ऑस्मोटिक कंट्रोल, डाइजोल्यूशन कंट्रोल, या आयन एक्सचेंज सिस्टम कंट्रोल होता है, या इरोजन कंट्रोल होता है। फ्रेंड्स ये टाइप होते हैं, अप्रोचेज होती है बनान की, अप्रोचेज मतलब बनाना, कैसे CRDDS को कैसे कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स ये था शॉर्ट रिवीजन आपका यूनिट 1 का। इसी तरह हम सारी यूनिट को कवर करेंगे कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन के बेस पर। ये मात्र 5 पेजेस के नोट्स आपको मिल जाएंगे, और ये फ्रेंड्स ओनली एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको अगर इनकी डिटेल वीडियो चाहिए तो वो हमारी बाद में आएगी इसी चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और फ्रेंड्स कमेंट में बताएं कि आपको अगली नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। और यदि अगर आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट कर जो भी आप बताते हैं उससे हमें अच्छा लगता है और पता लगता है कि हमें क्या इंप्रूव करना है और नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा लेके आना है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें इस चैनल को, जिससे कि सभी को इसकी हेल्प मिल सके। और आपके शेयर करने से हमें भी अच्छा लगता है जब हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।